हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वायनाड, आप सभी को पता होगा कि वायनाड कहाँ पे है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ। वायनाड है, माफ कीजिएगा, हाँ, वायनाड है केरला के अंदर में। अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। अब ये लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अभी तक के काउंटिंग के अकॉर्डिंग, अगर मैं अभी की बात करूँ, जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त के काउंटिंग के अकॉर्डिंग 130 लोगों की डेथ हो चुकी है इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर में। इसी के साथ साथ अभी एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में कि एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है और लोगों को रेस्क्यू करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो अभी इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इंडिया के अंदर में बहुत देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं सिर्फ लैंडस्लाइड्स की बात करूँ, हालांकि नेचुरल डिजास्टर का जो कैटेगरी है काफी ज्यादा वार्स है और काफी ज्यादा डाइवर्स है। अगर मैं सिर्फ लैंडस्लाइड्स की बात करूं तो अभी पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की खबरों से पटा होता है नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है। न्यूज़पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारा माउंटेनस रीजन है, आप इस वाले रीजन में आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हमें हमेशा देखने को मिलता है। अभी मानसून का मौसम आ चुका है, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है भारत के अलग अलग इलाकों में। वैसे में लैंडस्लाइड का खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि खबरें जैसी आपको मिल रही होंगी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस रीजन में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हम देख पा रहे हैं। तो इससे कैसे निपटना चाहिए? क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिलता है? आपको पता होगा एक देश है जापान। जापान आइलैंड्स वाला देश है, बहुत एरिया उसका ज्यादा नहीं है, और फिर भी वहां पे हर मतलब फ्रिक्वेंट ही देखने को मिलता है अर्थक्वेक। लेकिन उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया है कि उस अर्थक्वेक को भी वो झेल जाते हैं। भारत में इस तरह की चीजें क्यों नहीं है, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपडेट को कि आखिर कैसे कैसे अपडेट्स आ रहे हैं। अभी देखिए 10 मिनट पहले की खबर है कि अराउंड 143 लोग, बिजनेस वर्ल्ड का यह खबर है कि 143 लोग वायनाड लैंडस्लाइड में इनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेट तरीके से, और ऑपरेशन जारी है। अभी देखिए जो आंकड़े हैं, अलग अलग आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। इस आंकड़ों की पुष्टि शाम तक हो पाएगी या फिर कल अगले दिन सुबह तक हो पाएगी। फिलहाल हम देखते हैं इंडिया टाइम्स करके जो न्यूज़पेपर है उसने डाला है कि 2019 से लेकर 2024 तक जितने फ्लड्स आए हैं, वायनाड में जो लैंडस्लाइड आया है उसके बारे में बता रहा है कि आखिर इस डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए वायनाड लैंडस्लाइड्स, बाकी उस अपनी बातें बता रहा है कि किस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसके बारे में कुछ वायरल वीडियोस की बात करी जा रही है इस वाले न्यूज का जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने लिया है। आप यहाँ पे इमेजेस देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे आप डिजास्टर को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पहले की चीजें दिख रही है आपको, उसके बाद की चीजें देख पा रहे होंगे किस तरीके से जलमग्न हुआ पड़ा है पूरा का पूरा इलाका। इसी के साथ साथ ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 15 मिनट पहले की, क्यों बता रहा है कि किस तरीके से लैंडस्लाइड ने हिट किया। तो बहुत ही ज्यादा हॉरोइंग, मतलब कि डरावने वाला जो चित्र थे वो निकलकर सामने आए हैं वहां से। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि वायनाड का जो लैंडस्लाइड अपडेट है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो एनडीआरएफ की टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये लगी हुई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये इमेज बिल्कुल ही करंट की इमेज आपके सामने लाई गई है। अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं इसको थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे आफ्टर द लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय हैवी मानसून रेन्स इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑन जुलाई 30th 2024। तो जो पीटीआई के जरिए से ये निकलकर सामने आया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जरिए से ये इमेजेस आपके सामने आपको देखने को मिल पा रही है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर लैंडस्लाइड है क्या, तो अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट करके आपका यूपीएससी के सिलेबस में भी आता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर लैंडस्लाइड है क्या। तो जो लैंडस्लाइड है एक नेचुरल इवेंट है जो कि मास ऑफ अर्थ, रॉक और डेब्रिस मूव्स डाउन द स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी। होता क्या है कि इसके नीचे से अगर जमीन खिसक जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो क्लेमिटी है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे वेरियस फैक्टर है लैंडस्लाइड के लिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी और कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
अब चूंकि ये शॉर्ट वीडियो है, यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सतही तौर पे बातें बताई जाएंगी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए इसके लिए स्पेशल वीडियोज़ लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो लैंडस्लाइड को डिफाइन किया जाता है कि चट्टान, डिब्रिस और अर्थ, अगर उस अर्थ डाउन स्लोप, मतलब कि स्लोप से अगर नीचे की तरफ बढ़ जाए तो लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। एक मास वेस्टिंग है जो कि डिनोट्स करता है डाउन स्लोप को, डाउन स्लोप के मूवमेंट को सॉइल रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आने के बाद जो उस तरीके के जो एक्टिविटीज होती है उसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे कि नेचुरल कॉज भी होता है इसका। नेचुरल कारण क्या है? डेट ट्रिगर इट इंक्लूड्स हैवी रेनफॉल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है, स्नो मेल्टिंग की वजह से होता है, और अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स की वजह से होता है फ्लडिंग। मतलब कि अगर फ्लड आ रहा है, जैसी स्लोप्स के अंदर कटिंग हमको देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रीजन की वजह से नहीं होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी इसके लिए इन्वॉल्व होता है। एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब हो गया? ह्यूमन मेड डिजास्टर। जो हमारी वजहों से जो डिजास्टर निकलकर सामने आता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। जैसे कि कटिंग ऑफ हिल्स। क्यों करते हैं हम हिल्स का कटिंग? क्योंकि अगर मान लो एक रोड है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो क्या होता है, हम ऐसे घूम कर जाते हैं इस जगह पे। अब इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रिल मशीन लाते हैं, इसके अंदर ड्रिल करके क्या कर देते हैं, रोड बना देते हैं, ताकि हमारा जो समय है वो कम हो यात्रा करने का। अब ऐसे में क्या होता है, ये पहाड़ जो है, माउंटेन का जो बेस है, हिल जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। उसी के साथ साथ जब हम ट्रीज को कटिंग करते हैं, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि ट्रीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या होता है कि इसके अंदर का जो, मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ, ये सॉइल को जकड़ के रखता है, मिट्टियों को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि सॉइल का भी ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है लैंडस्लाइड के लिए, तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहाड़ों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स अगर ओवर ग्रेज करते हैं उसके वजह से भी हमें चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया के अंदर में रेनफॉल भी लैंडस्लाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि कॉमन है। जब लैंडस्लाइड रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है मानसून के मौसम में, तो हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अलग अलग एरिया में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे किस तरीके का लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये मैप मैंने नॉर्थ ईस्ट का बनाया है, तो आप इस रीजन में देख पा रहे हो कि जहाँ पे डार्क रेड है वहां पे लैंडस्लाइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जहाँ पे येलो है वहां पे आपको धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखेगी आपको, और जहाँ पे बहुत कुछ नहीं है वहां पे लैंडस्लाइड बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की वायनाड में जो लैंडस्लाइड का अभी जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है उसके बारे में, लैंडस्लाइड को के एस्थेटिक को भी हम लोगों ने समझा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।